बहन पर तो तुझे कभी तरस नहीं आया, आज तुझे पत्नी पर कैसे दया आ गई। सपना कपड़े धोकर उन्हें सुखाने के लिए आंगन में जा ही रही थी कि तभी उसका पति सुरेश, जो कुछ देर पहले ही मॉल से अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े खरीद कर लाया था, वह सपना के हाथ से कपड़े लेकर बोला, तुम कमरे में जाकर आराम करो, कपड़े मैं सुखा दूंगा। यह सुनकर सपना आश्चर्य से बोली, अब से पहले तो कई बार कहने पर भी आपने मेरी कभी मदद नहीं की, आज कैसे आपको मुझ पर तरस आ गया। सुबह मासिक धर्म के दर्द की वजह से जब मुझ पर बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, तब मैंने आपसे चाय बनाने के लिए कहा, तो आप मेरा दर्द समझने की बजाय अपने आप बना लो, मेरे बस की नहीं है। यह कहकर कमरे से बाहर चले गए थे। तब दर्द से कर्राते हुए मैंने चाय बनाई थी। मम्मी से भी मदद की उम्मीद लगाने बेकार थी, क्योंकि उनके पास तो रटा रटाया जुल्मा है। तू कोई अनोखी नहीं है जो ऐसी हालात में काम कर रही है, हमने भी ऐसे दर्द में ही खूब काम किया था। तब मैंने दर्द निवारक गोली लेकर और हीटिंग पैड से सिकाई करके जब दर्द में थोड़ी राहत मिली, तब घर की सफाई की, खाना बनाया और कपड़े धोए। तुम तो आदमी हो, तुम्हें क्या पता जब दर्द में काम करना पड़ता है तब कितना बुरा लगता है। मुझे दर्द में काम करते देखकर मेरी मदद करने की बजाय मॉल में कपड़े खरीदने चले गए। उसी गलती से शर्मिंदा होकर तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कहते हुए सुरेश तार पर कपड़े सुखाने लगा था। उसे कपड़े सुखाते देखकर उसकी मम्मी बिमला देवी व्यंग से बोली, बहन पर तो तुझे कभी तरस नहीं आया, आज तुझे पत्नी पर कैसे दया आ गई। अपनी बहन पूजा पर तो तुझे कभी दया नहीं आती थी, उससे ऐसी हालात में कभी अपने लिए मटर पनीर की सब्जी बनाने को कहता, कभी छोले भटूरे बनाने की फरमाइश करता था। जब मैं उससे बनाने के लिए मना करती तब तो गुस्सा होकर मुंह फुलाकर बैठा जाता। तब मेरी शक्ल देखकर पूजा तुझे मनाने के लिए तेरी पसंदीदा व्यंजन बनाती थी। आज मॉल में ऐसा क्या हो गया जो वहां से आने के बाद तेरी सोच बदल गई। तब सुरेश बोला, मम्मी जी, आज जब मैं कपड़े खरीदने के लिए मॉल में गया तब मैंने देखा वहां पर पीरियड पेन सिमुलेटर नाम की एक मशीन लगी हुई थी, जिस पर बहुत से लोग बैठकर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मासिक धर्म के वक्त औरत को कितनी पीड़ा होती है। तब उन लोगों की देखा देखी उत्सुकता वश में भी उस मशीन पर बैठ गया। मशीन पर बैठने के बाद जब मुझे उस दर्द का एहसास हुआ तब मुझे अपनी सोच पर बेहद पछतावा हुआ कि मैं ऐसे वक्त पर अपनी बहन और पत्नी की मदद करने की बजाय उनसे काम करने के लिए कहता था। प्लीज मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी हालात में तुमसे काम करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूँगा। सपना की तरफ देखकर सुरेश ने पछताप भरे स्वर में कहा। तब वह मुस्कुराते हुए बोली, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आज तुम्हारे मॉल जाने पर मशीन की वजह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वो कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पिराई। आज तुम्हें दर्द हुआ तो तुम्हें पता चला कि ये दर्द कितना असहनीय होता है। वैसे तो तुम हमारी पीड़ा कभी नहीं समझते, चलो तुम्हें माफ़ किया। सपना की बातें सुनकर सुरेश मुस्कुराते हुए कपड़े सुखाने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।